Sir, how many days still these classes will be there? आपकी क्लास ये 1 मंथ क्लास चलेगी आपकी, जिसमें आपकी 28 क्लासेस होगी। तो आई थिंक अभी राइट नाउ 10+ क्लासेस तो आई थिंक होगी अपनी। तो 28 क्लासेस टोटल अपनी। ओके, नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल एंड ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप आपको जो जितना भी हमने प्रीवियस पढ़ा है क्लियर होगा। क्लियर है सभी को? जितना भी अब तक हमने प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस करे। Yes. ओके, बाकी लोगों को भी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, हम आटा मॉडल डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे हमने एंट्री बैरियर जाना था कि एंट्री बैरियर क्या होता है। किसी भी बिजनेस में अगर आपको एंट्री करनी है तो उस चीज को क्या चीज रोक रही है, राइट? तो उसको हम कहते हैं एंट्री बैरियर। जहाँ पे हम जानते हैं एंट्री बैरियर क्या होता है। और ये कुछ पॉइंट्स थे कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कोई बिजनेसमैन है वो सब इन प्रॉब्लम पे पक्का स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसका बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है या फिर कुछ अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसका रीजन यही है कि उसके बिजनेस में ये सब चीजें नहीं है। ये सब चीजें वो चीजें हैं जिनसे प्रैक्टिकल यूज करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो और अपने ही बिजनेस को या किसी और के बिजनेस को भी कंसल्टिंग वे में लेके उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखा, पेटेंट लाइसेंस देखा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सक्लूसिव राइट, इकोनॉमिक ऑफ सेल, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट, और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ये 7 पॉइंट क्लियर थे सभी लोगों को? कोई डाउट इन 7 पॉइंटों के अंदर? सर, एक बार ही ना पेटेंट राइट्स का बता दीजिए, मतलब पेटेंट राइट्स और प्रोप्राइटर राइट्स के बारे में। देखो, पेटेंट इज जस्ट लाइक कि आपने मान लो कि जमीन खरीदी, वो आपके नाम पे हो गई है ना। अब आपको किसी हम्म। अगर उस किसी पर्सन को मान लो शॉप खोली उस जमीन के ऊपर, तो वो आपकी मतलब उसकी जमीन नहीं रहेगी। वो बेशक बिजनेस कर सकता है, लेकिन एट द एंड अल्टीमेट जो कहते हैं कमांड रहेगी वो आपके हाथ में रहेगी। आप क्लेम कर सकते हो कि ये तो मेरी जगह थी, राइट? ओके। तो तो ये होता है आपका पेटेंट के अंदर। जैसे कि वो थोड़ा और एग्जांपल समझाऊं, मान लो आपने एक शॉप खोली, ठीक है, आप ही के घर है, आपने एक शॉप खोली, या फिर मान लो आपने रेंट पे लेके एक शॉप खोली एंड शॉप चल जाती है। अब देखो इंडियन बहुत ज्यादा ये होता है कि शॉप हाँ चल जी। गई तो मकान मालिक की दुकान खाली करवाता है एंड वही सेम दुकान खुद खोल लेता है। तो वहां कहते हैं पेटेंट नहीं होता। पेटेंट की इन द सेंस कि कोई भी दुकान खोल सकता था, कोई भी ऑडियंस को यूज कर सकता था। पेटेंट जस्ट लाइक हो गया कि आपने प्रॉपर एक लाइसेंसिंग कर दी है कि ये जो डिजाइन है मेरा डिजाइन है, अगर कोई इसको यूज करेगा तो उसको मेरे को लॉयल्टी देनी पड़ेगी या फिर फीस देनी पड़ेगी। तो विदाउट उसके ओके। नहीं। और दूसरा ऑप्शन वही होता है, अगर फीस नहीं दे रहा है तो फिर कोर्ट केस होता है कि आपने हमसे बिना पूछे हमारी पेटेंट को कैसे यूज कर लिया। तो पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोप्राइटरी सिंपल एक प्रोसेस है उस चीज का पेटेंट करने का। किस चीज क्लियर? का सर? ये आपका पेटेंट लाइसेंसिंग का। ये तो प्रोसेस है प्रोप्राइटर हाँ, राइट? प्रोप्राइटरी मतलब देखो ऐसे दूसरी वे समझाऊं आपको मैं। अगर प्रोप्राइटरी समझ लो कि जैसे जहाँ पे एक होता है पार्टनरशिप होता है, एक होता है प्रोप्राइटरशिप होता है। जहाँ पे आप पार्टनरशिप में देखोगे एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, राइट, किसी भी बिजनेस में। एक होता है यस। प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि आप लीगली एक्टिव हो बट इन सम हाउ आप कुछ केसेस में ऐसे जहाँ पे आप एक्टिव नहीं हो पाते हो, डेट केस के अंदर उसको प्रोप्राइटरी बोलते हैं। ओके। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं। एट जो अपना है डेट इज एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जैसे आपने अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है ना हमारी? ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो रियल लाइफ में एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने टाटा का सुना होगा नाम, है ना? टाटा की कार होती है, बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल कार, सब चीजें, बट उनकी सर्विस खराब है। जितने भी आपको उनके नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे आपको इस चीज के नहीं मिलेंगे कि कार खराब थी या फिर कार में फंक्शन नहीं था। वो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। बट नेगेटिव रिव्यू किस चीज के है? कि कस्टमर केयर सर्विस के, कि हमने जब कार लेके गए, कार में खराबी आई तो इन्होंने 10 दिन तक कार रोके रखी या फिर ठीक से ठीक नहीं करी, ऐसे ठीक करके तो 2 दिन तक खराब हो गई, दोबारा दोबारा 10 10 दिन दोबारा कार वहीं खड़ी हुई है ना। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, हाईली इंपॉर्टेंट। अगर कहते हैं कि दो चीज होती है बिजनेस के अंदर, एक तो आपने माल बेच दिया, मैंने ना बिजनेस होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका एडवर्टाइज किया और कस्टमर बेच दिया, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। बट अगर रिपीटेबल कस्टमर चाहिए आपको, तो समाउ कैसा होता है कि कुछ जैसे अगर हम टेक फील्ड के अंदर आते हैं, आईटी फील्ड बने बोला, आईटी फील्ड हो गई, या कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड फील्ड या सर्विसेज, दोनों फील्ड पकड़ लो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों फील्ड। तो वहां पे क्या होता है, समटाइम कुछ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स गलत भी मैन्युफैक्चर होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजों की वो बन रही है मशीन की थोड़ा बन रहे हैं ना।
तो परफेक्शन बिल्कुल नहीं होता कि 100% सारी चीजें अच्छी बनेगी या 100% सब चीजें गुड बनेगी, एक ही जैसे आपने देखा है। वो अलग बात है कि आपको एक पैकेजिंग टीम बिठानी पड़ेगी, पूरा जजमेंट हर कंपनी के लिए यहाँ पे राइट नाउ होती है कि पूरा जजमेंट देखा जाता है ना कि कोई प्रोडक्ट खराब ना निकले। बट फिर भी इन हाउ एनी कंडीशन अगर कुछ खराब निकल जाता है, रेयर होता है। बट अगर मैं आईटी फील्ड की बात करूँ, टेक फील्ड की बात करूँ ना, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, तो वहां पे चेकिंग नहीं हो सकती इतनी। तो उस केस में अगर आपको देखा तो वहां पे कस्टमर सर्विस होता है, हर कंपनी का होता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। वो फिर भी रखते हैं कि इन ऑल कंडीशन अगर किसी कस्टमर को अगर दिक्कत हो रही है तो उसका जो प्रॉब्लम है उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कस्टमर ने आपकी दुकान से एक बार सामान खरीदा है और प्रोडक्ट चाहे उसको खराब लगाओ, लेकिन वो कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जेन्युइनली आपकी सर्विस लेना चाहता है। दैट्स वो कंप्लेन कर रहा है, दैट्स वो कह रहा है कि इसको इंप्रूव करो। याद है मेरा स्टेटमेंट कि कस्टमर सिग्नल देता है और अच्छा बिजनेसमैन उसका प्रोडक्ट बनाता है। जो दूसरे लोग होते हैं, कस्टमर सिग्नल दे रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट खराब है, वो कह रहे हैं नहीं तुझे क्या पता मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, एरोगेंट वे में कस्टमर का फीडबैक हटाए थे। आपके लिए भी सेम मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि आपको ऑलवेज कस्टमर फीडबैक पे फोकस करना है, ठीक है, खुद के लिए भी। कस्टमर फीडबैक को एज एन अपने लिए इंप्रूवमेंट लेना है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक को एज एन अपने खुद के लिए इंप्रूवमेंट लेना है, ना कि ईगो पे लेना है। क्योंकि इंप्रूवमेंट करोगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आप एक ऐसी मार्केट में हो, हम मार्केट गलत हो गए वर्ड, या फिर पूरे वर्ल्ड बोल लूं मैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां पे कंपटीशन है। इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस जंगल, यू हैव टू बी अ गुड, यू हैव टू बी बेस्ट, गुड नॉट नॉट जस्ट गुड, यू हैव टू बी बेस्ट। अदरवाइज सम विल कम एंड ईट यू, है ना। ये दो चीजें होगी, या तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा अपनी फील्ड के अंदर, अदरवाइज सम विल कम यू एंड डिस्ट्रॉय योर बिजनेस और डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन। तो कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, जो अगर मैं आपको खुद ही को बोलूं, आप जिन सर्विस से या फिर जिस कस्टमर से, अगर आपको मान लो कंपनी है कोई, आपको उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप कंप्लेन करते हो, राइट, कि मुझे आपकी सर्विस में ये अच्छा लगा, डिलीवरी लेट हुई आपकी। आप चाहो तो पैसा भी क्लेम करके छोड़ सकते हो। वो तब इंसान कहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता उस ब्रांड से कि छोड़ो क्या करना है ना, मैं दूसरे ब्रांड से ऑर्डर कर लूंगा, क्या दिक्कत है, पैसे तो वापस आएंगे। तो जब कस्टमर सिग्नल दे रहा है, इस मीन कि वो आपके ब्रांड से जेन्युइनली जुड़ना चाहता है या जुड़ा था, और उसको कुछ प्रॉब्लम आई है, एंड ही वांट्स या शी वांट कि आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। ऐसा वो एज ए यूजर सोचता है। तो कस्टमर जो हमारा है, एक्सटेंड कस्टमर सर्विस, ये आपके एक्सीलेंट होनी चाहिए इन एनी कंडीशन। एज एन आपके लिए बोलूंगा, आपका जो फॉलो अप है, आप जिन कस्टमर से, जरूरी नहीं कि हर कोई खरीदेगा आपसे, राइट। जो रेफरल की हमारी बात होती है, रेफरल मार्केटिंग कैसे होती है, तो जरूरी नहीं कि हर किसी के पीछे पड़ ही जाना है कि बेच के ही निकलना है। समटाइम मैंने बोला ना, हम एक लीड जनरेशन बनाते हैं आपका, कि ये हो सकता है कि ये कस्टमर आज इससे बात करिए, आज क्लोज ना हो, सकता है 2 महीने बाद हो। बट ये नहीं कि हमें आज के चक्कर में उसको आज ही खत्म करना है कस्टमर को। इस चक्कर में हो सकता है रेफरेंस दे देता हमें 2 महीने से पहले ही, वो कुछ खुद भी बाद में क्लोज आता है, माइट बी पॉसिबल। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी फीडबैक्स है। बट आपको फोकस रखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, और स्पेशली किस पे फोकस करना है, इससे कस्टमर सर्विस के ऊपर। तो जो आपके क्लाइंट्स है, जो आपके लीड्स है, वो भी आपके लिए एज कस्टमर्स है। और जिन लोगों से आप बात कर रहे हो वो किसी और के कस्टमर है ना, क्योंकि आप वहां पे बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो आपको कस्टमर्स को एकदम, कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग, तो कस्टमर इज द किंग वाली बात है, उसको एज एन एग्जीक्यूट लेवल पे लेके चलना है आपको। क्लियर। एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। मैंने जहाँ तक देखा ना, बहुत सारे लोगों में उनका यही चीज खराब होती है। वो बोलते हैं जी माल तो हमने बेच दिया, और छोटू आया था दुकान पे, छोटू बैठा हुआ था, उसने माल वापस रिटर्न कर दिया था। अब पता नहीं वो बंदा क्यों पैसे मांग के वाले लड़के चला गया, लड़ाई करे चला गया, क्यों, वो ध्यान नहीं देते। मैक्सिमम बिजनेसमैन का देखा है मैंने। वो जो दुकान पे जाओगे कि आओ जी आओ, क्या चाहिए भाई, साहब के लिए चाय लेके आओ भाई, बैठो बैठो बैठो, है ना, बताओ मैडम को, वो साड़ी दिखाओ मैडम को। सेल के टाइम पे एक्सक्लूसिव सर्विस है, बट आफ्टर सेल्स क्या। तो एक वर्ड यहाँ पे आ गया ना, एक और, आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स क्या। तो आफ्टर सेल्स भी उतनी ही आपकी एनर्जेटिक होनी चाहिए जितनी आपकी बिफोर सेल्स थी। जैसे एग्जांपल है, दुकान पे गया भाई, बंदा दिखा रहा है, आओ जी आओ मैडम जी आओ, बैठो बैठो, पानी लाओ छोटो मैडम के लिए, है ना, मैडम जी बताओ क्या देखोगे, आपके लिए बेस्ट पीस लेके आओ, ये चीजें ऐसे 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 करके। और आफ्टर सेल्स क्या, अरे छोटो देख लो मैडम आएंगे, देख लो उनका, मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो वहां पे क्या हुआ कि आपने पहले तो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट किया था कस्टमर के सामने, भाई देखो दुकानदार आया भाई, मेरे को पर्सनल टेंशन दे रहा है, मेरी नीड समझ रहा है, मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट दिखाया, मेरे बजट के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट दिखा रहा है। और आफ्टर सेल्स में आप उसका एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो, दैट्स वो कंप्लेन करता है।
इसीलिए वो कंप्लेन लेके आता है कि भाई आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जब आपने माल मेरे को बेचा, बट आफ्टर सेल्स आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब है। तो वो जेन्युइनली चाहता है कि आपका वो कस्टमर बने रहे। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। है बहुत छोटी चीज ये, बट लोग इसको फिर एज एन ईगो में ले आते हैं। लोग बोलते हैं अरे भाई पैसा दे दिया अब क्या देना, है ना। वन टाइम याद रखना, बिजनेस कोई वन टाइम वाला बिजनेस नहीं होता, वो जस्ट एक सेल हो गई। सेल करने से कोई बिजनेस नहीं बनता। बिजनेस मतलब ही होता है रिपीटेबल कस्टमर, यानी एक कस्टमर बार बार आ रहा है। दैट्स कॉल्ड रिपीटेबल कस्टमर। वो तभी आएगा जब आपकी एक्सपीरियंस सर्विस होगी, यानी क्या, आफ्टर सेल्स आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, तभी वो चीज क्लियर होगी। क्लियर आप लोगों को ये? क्लियर है सभी को? यस। बाकी लोगों को? यस सर। ओके, सिर्फ 2% को क्लियर है। सुमा को क्लियर, संजीत को भी क्लियर है, कन्नू को भी क्लियर है, और दयापति, मनीषा, तंसीम, पुष्पेंद्र, दीपाली, आपको भी क्लियर है? आपको भी क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिमाग में बस जानी चाहिए आप लोगों के ये, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना यही गड़बड़ करते हैं। अब जैसे लाइव एग्जांपल दिया आपके सामने, भाई आओ जी आओ बैठो, है ना। बिफोर सेल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आफ्टर सेल बिल्कुल जीरो। इसलिए वहां पे आपका बिजनेस एंट्री बैरियर खत्म। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आफ्टर सेल्स ही, जैसे अगर मैं मान लो कार लेने जाओ आप, है ना। आप अगर मारुति की कार लेने जाओगे, वहां पे आपको बिफोर सेल भी उतनी अच्छी सर्विस मिलती है, आफ्टर सेल भी उतनी अच्छी सर्विस मिलती है। सेम अगर आप कोई बाहर के फॉरेन ब्रांड, जर्मनी ब्रांड की कार लेने जाओ, अगर स्कोडा लेने चल जाओ, BMW लेने चल जाओ, कुछ भी, अगर वोल्क्सवैगन कोई भी ग्रुप की कार, तो वहां पे आपको और अच्छी सर्विस मिलती है। आफ्टर सर्विस भी अच्छी मिलती है, और सॉरी बिफोर सर्विस, बिफोर सेल्स भी अच्छी मिलती है, और आफ्टर सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया एकदम कस्टमर को किंग वाला फीचर देते हैं, तो कस्टमर उसका आगे प्रमोशन करता है कि देखो सर आपके लिए हम यहाँ से वो कार लेनी चाहिए, आपको भी सेम रिकमेंड करता है, कि इस डीलर से जाके कार लो। तभी वो पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। आगे बढ़े, हम फॉरवर्ड करें। यस सर। ओके। इक्विटी से क्या समझते हैं पहले तो आप बताओ, इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी से पहले शेयर आता है, फिर शेयर, है ना। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर मतलब क्या होता है? ये वो शेयर करने वाला शेयर की बात नहीं कर रहा मैं स्टॉक मार्केट वाले शेयर की बात कर रहा हूँ। तो शेयर मतलब क्या होता है, क्या जानते हो आप शेयर मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? बताओ। सर कंपनी वैल्यू होगा आई थिंक। नहीं, कंपनी बेस तो है, लेकिन आप शेयर से मतलब सुना सबने, आप सबने, ठीक है। ऐसा मैं बोला सुना, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सुन रही हो, सुना आप सबने है। आप मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या चीज है ये, डेफिनेशन क्या होती है, किसको बोलते हैं शेयर? मुझे तो यही लगता है शेयर मतलब उसका कंपनी वैल्यू होता है जो उसको पास, जिसका पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है लोग, उन लोग शायद आई थिंक उन्हीं का ज्यादा शेयर होता है। ओके। ओके। देखो, शेयर मतलब देखो मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी है, ठीक है, जब भी वो पब्लिकली लिस्टेड हो, दो दो तरह से लिस्टेड होती है कंपनी। एक तो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होता है पब्लिक लिस्टेड, जब वो आईपीओ लेके आती है अपना, कि कंपनी, अब कहती है कि कंपनी को मान लो इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी को 2 ऑफिस खोलने हैं, 3 ऑफिस खोलने हैं, या फिर एक्सपेंड करना है। अब वो कंपनी कैसे एक्सपेंड कर सकती है, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहला उसका ऑप्शन होता है कि लोन ले ले किसी और से, वो कर्जा ले ले, वो कर्जा लेके खोल दे। पहला ऑप्शन ये होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि एज एन अपने आप को पब्लिक कंपनी लिस्टेड कर दे, आईपीओ जिसको हम बोलते हैं ना, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ सिंपल इन द सेंस की कंपनी कहती है कि भाई, मैं, लेट्स टेक एग्जांपल, कंपनी कहती है कि, या तो देखो कंपनी का ऑप्शन है कि 10 लाख रुपए कंपनी 10 लोगों से ले ले, 1-1 लाख रुपए, या फिर एक ही बंदे 10 लाख रुपए ले ले, या फिर 2 बंदों से 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ले ले। अब कंपनी कहती है, दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं 10-10 रुपए लेके, और अपने को पब्लिक ऑफरिंग रजिस्टर कर दी कंपनी, और सभी उधर 10-10 रुपए ले लेती है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को बर्डन नहीं पड़ता, और ये सारा पैसा कंपनी के लिए एज ए प्लस में रहता है, कंपनी को पैसा रिटर्न नहीं करना होता ये। इसी कंपनी के बदले में कंपनी कहती है कि भाई आपने हमारी कंपनी में मान लो सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसके बदले हम आपको अपनी कंपनी का शेयर ऑफर कर देंगे। शेयर क्या हो गया, कि कंपनी जब आईपीओ में लिस्टेड होती है, यानी अपने को पब्लिक लिस्टेड कंपनी करती है, तो शेयर उसका एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट है। स्टॉक होता है पूरी कंपनी, ठीक है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट्स कॉल्ड शेयर। शेयर उसी के सबसे, जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलूं, आप पे मान लो 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए हो गए स्टॉक,
ठीक है। अब आप पे 1 रुपए का शेयर है, राइट? तो आप पे 1 रुपए के 10 शेयर है, समझो, यानी शेयर की वैल्यू 1 रुपए है। एग्जाम्पल समझा आपको मैंने। तो शेयर क्या होगी, 10 रुपए क्या बड़ा अमाउंट हो गया, 1 रुपया छोटी यूनिट हो गई। तो शेयर होता है छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टॉक या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी, है ना? उसको हम बोलते हैं। अब ये आपके हाथ में कितने हैं, कितना मतलब, लाइक मान लो 10 रुपए में से आपके पास कितने रुपए हैं। मान लो कोई कंपनी की वैल्यू 10 रुपए है, पूरे एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी की 10 रुपए है। अब 10 रुपए में से आपके पास कितने कंपनी के शेयर है? मान लो आपने बोला कि भाई कन्नू के पास 2 रुपए है, मान लो संजीत के पास 1 रुपए है, दीपाली के पास 3 रुपए है। तो ये शेयर की परसेंटेज आ गई अब। तो ये 2% वाली बात होगी। तो ये कहलाएगी इक्विटी फिर, कि कितने शेयर आपके पास है अब। दैट्स कॉल्ड इक्विटी। क्लियर आप लोगों को क्या होता है इक्विटी? सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना, शेयर और स्टॉक इज क्लियर, इक्विटी एक बार रिपीट करना। इक्विटी इज जस्ट लाइक हाउ मच शेयर यू हैव ऑफ दैट कंपनी, सो हाउ मच शेयर यू हैव। बेसिकली इन टोटल, लाइक अगर स्टॉक है 20 रुपीज का, सपोज जस्ट इन केस, और मेरे पास अगर 1 1 रुपीज के उसके 5 शेयर्स हैं, तो 5, जब मैं टोटल अमाउंट बताऊंगी तो वो मेरा इक्विटी है। हाँ, ओके। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, इक्विटी काउंट होता है कंपनी के टोटल अमाउंट पे। यानी कंपनी में अगर 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से आपके कितने हिस्सेदारी है। एंड लेट्स टेक एग्जांपल, आपके पास 2 शेयर है। आपने बोला सर मेरे पास मतलब 5 5 रुपए के 2 शेयर है मेरे पास। तो आपके पास कितना, 10 रुपीज की आपकी हिस्सेदारी है। तो इट मीन्स आपके पास कंपनी के कितने कितने परसेंट शेयर हो गया आपका, कितने परसेंट इक्विटी होगी आपकी, बताओ? 10 पर। 10%, राइट? तो 10% इक्विटी आपका है। तो इक्विटी इज हाउ मच शेयर यू हैव। क्लियर ओके। सभी लोगों को? इस चीज के लिए मैं एक ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को वीडियो चेकआउट कर लेना, शॉर्ट वीडियो है। आपको उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी, इक्विटी क्या होता है, शेयर क्या होता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा। मैं अभी जस्ट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ठीक है, मैं ये ग्रुप वीडियो डालता हूँ आप लोगों को। ये वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको थोड़ा सा और बेसिक आइडिया मिल जाएगा। छोटी शॉर्ट वीडियो है, अंडर 1 मिनट की। सेल्स बैच है। ओके, मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? छोटी सी वीडियो 1 मिनट की, अब बाद में चेकआउट कर लेना इसको। आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पे वही वो कह रहा है कि कंपनी में ब्रांड इक्विटी कितनी की है आपकी, मतलब कि आपके बिजनेस में कुछ नेक्स्ट लेवल है, या फिर ऐसा ही है कि कोई भी है, मान लो मोमोस है आपका, किसी ने 1 लाख रुपए डाला, दूसरे बंदे ने डाल के खोल लिया। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब एंट्री वैल्यू पढ़ रहे हैं कि आपके बिजनेस में यूनिकनेस क्या है। एक वर्ड आपने सुना होगा मेरे मुंह से बहुत बार, मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ इस वर्ड को, दैट इज यूएसपी। सुना आपने मेरे मुंह से ये वर्ड? इवन एक केस स्टडीज यस। में भी डिस्कस किया था बहुत ज्यादा। यस यूएसपी सर। क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या आपके बिजनेस में यूनिकनेस क्या है, ठीक है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, दैट्स कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट। कि आपके बिजनेस में यूनिकनेस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आप मोमोज डाल के खोलोगे, उसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ, तो आप बोलोगे सर 1 लाख तो डाली ना मैंने, 1 लाख की है नहीं, 1 लाख कोई यूनिकनेस नहीं है। वो तो हर किसी के पास है, तो बंदा लोन लेके खोल देगा आपके बिजनेस को। यूनिकनेस क्या है आपके बिजनेस में? क्या आपका मोमोज में कुछ ऐसा है कि वो जो दूसरा जो बेच रहा है वो उस प्राइस में ना बेच पाए, या फिर आपके क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट है? क्वालिटी नहीं सर मैं तो अच्छा लगा, डिफरेंस लोगों को दिखना चाहिए, कुछ टेस्ट में यूनिक है तो लोग बोले ठीक है हाँ सर टेस्ट में यूनिक है, साइज में इंप्रूवमेंट है, तो क्या यूनिकनेस है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब हम एंट्री बैरियर्स पढ़ रहे हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर कोई बिजनेसमैन अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम में स्ट्रगल करता है वो। किसी भी उस चीज की ये सब चीज ठीक नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं होगा, ठीक है, जिसकी सब चीज ठीक हो, वो किसी ना किसी चीज में स्ट्रगल कर रहा होगा, पक्की बात होती है। और जिन लोगों से आप डील करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से कि कोई भी चीज नहीं होगी, तो ही ज्यादा से ज्यादा एक दो होगी होगी, अदरवाइज कोई भी नहीं होगी। तो आपके लिए एक पूरी ओपन मार्केट है आप लोगों के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ब्रांड इक्विटी कि कितने परसेंट कम, कि आपका ब्रांड कुछ ऐसा है जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सको। आपको कई लोग आप देखोगा, लोग रोते हैं यार धंधा तो अच्छा नहीं चल रहा, अभी दुकान ठीक कराने के लिए, फिर माल डालने के लिए लोन लिया है, कर्जा लिया है, कर्ज की किस्त चल रही है, अब वो जाऊंगा कैसे? तो क्या उसके बिजनेस में फिर ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सको, उसको आईपीओ ले सकते हो, है ना? कुछ चीजें उसके ऐसे बिजनेस को और आगे फॉरवर्ड कर सको। तो ये सब होते हैं स्मार्ट वे।
आपने देखा होगा गरीब इंसान हमेशा मरता है, लेकिन जो अमीर इंसान होता है वो स्मार्ट वे चलता है। वो पैसा उठाता है, बैंक के पैसे उठाता है ताकि उसको टेंशन भी नहीं होती, और वहीं का वहीं कमा के दे देता है वो। लेकिन गरीब इंसान ऐसे जगह से पैसे उठाता है जिससे वो पूरा दब जाता है, वो फिर डेप्थ ट्रैप में आता है, उसका डेप्थ कभी खत्म नहीं हो पाता। यही सब वो तरीके होते हैं। क्लियर आप लोगों को? यस। 10th पॉइंट है हमारा, ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। नाम ही कह रहा है ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बात है, या फिर आप में कुछ ऐसी बात है, आपके बिजनेस में कुछ ऐसी बात है जिसको लोग आंख बंद करके विश्वास कर ले विदाउट लॉजिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लो प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं मान लो आपको कहता हूँ जैसे अमूल बटर, ठीक है, सबको मालूम है कि अच्छा ही होगा, चाहे वो कैसे बनाए। ये एक ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक है ना, कि क्या बन रहा है सबको मालूम है, मार्केटिंग ऐसी करेगी अच्छा ही होगा। आ, आपने जैसे एक जिंगल सुना होगा, जिंगल भी हम बात करेंगे बाद में चल के। जैसे आपने देखा होगा ना, फेना ही लेना, या पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास के घड़ी। तो ये सब क्या है? ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। अगर आपके बिजनेस में अगर ये चीज भी है, एंट्री बैरियर, जरूरी नहीं है कि एंट्री बैरियर में आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर आपको पेटेंट लाइसेंस चाहिए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर आपको कहते हैं ब्रांड इक्विटी चाहिए, इतने बड़े नहीं। अगर आपके बिजनेस में अगर ये चीज भी है ना भैया, कस्टमर जिसको हम बोलते हैं कस्टमर ट्रस्ट, जो मैं कह रहा था आपको, वही चीज है ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। कि आपका अगर बिजनेस में ये भी है कि कस्टमर आपकी बात पे विश्वास करता है। आपने बोला ना मेरे प्रोडक्ट में, मान लो लिस्टिंग एग्जांपल, आपने बोला मेरा मोमोज जो है वो 20 रुपए इसलिए महंगा है क्योंकि इसी में ये है। तो कस्टमर ट्रस्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई, बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, बियॉन्ड लॉजिक। क्लियर? यस। क्लियर है सभी लोगों को? इसी को कस्टमर ट्रस्ट में बात करते हैं, वो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों में ये नहीं होता क्योंकि माल सेम है। माल सेम है तो बंदे कहते हैं यार कि अब क्या ही यूनिक कर सकते हैं। तो यूनिकनेस करने के लिए वहां पे कुछ एक नया तरीका है, जिसको हम बोलते हैं ऑन गोइंग इनोवेशन। कि अगर आपका माल सेम है तो क्या हुआ, आपने क्या इनोवेशन किया, आपने उस माल में क्या ऑफर ला के ले आए, या आपने सेल्स की टीम कैसे रखी उस चीज को सेल आउट करने के लिए। आपने क्रॉस सेल अपसेल क्या, मैंने यहाँ देखा है बिजनेस के अंदर, इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा, फिजिकल मार्केट बोलूंगा अगर मैं, डिजिटल तो फिर भी होता ही है। फिजिकल मार्केट में बंदे कहते हैं सर हम तो सेम साड़ी है, दुकानदार भी सेम बेच रहा है, अब हम रुपए कम करते तो खाएंगे, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, है ना, मार्जिन कम होता है। तो मेरा उनसे हमेशा सवाल यही होता है कि यार आप लोगों का ऑनगोइंग इनोवेशन क्या है फिर? आप अपसेल क्रॉस सेल क्या करते हो? तो बोले कि जी हम अपसेल क्रॉस सेल कुछ नहीं करते, वो बंदा साड़ी लेने आता है तो हम जहाँ सारा उसको कहते हैं, बोलते भाई ये ले लो, आपको मैम ये दुपट्टा फ्री मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। उनका अपसेल क्रॉस सेल यही होता है। लेकिन जो स्मार्ट बंदा होता है ना, वो क्या करता है, मान लो कोई अगर लेडी, लेट्स टेक एग्जांपल, 1000 रुपये साड़ी लेने आई है, ठीक है, 1000 रुपये साड़ी लेने आई है। तो जो स्मार्ट पर्सन होता है ना, वो उसको साड़ी तो दिखाता है, 100% दिलवाता है 1000 वाली। पर कहीं ना उस लेडी का मन ना, वो एक जो उसको दिखाना होता है, मान लो लेट्स टेक एग्जांपल कोई बड़ा प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं अपसेल करना हो, या फिर क्रॉस सेल में कुछ बड़ा दिखाना हो, तो अपसेल क्रॉस सेल में बंदा फोकस रखता है कि ठीक है 1000 रुपये दे के जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उसके मन में डाल देता है वो बात कि देखो मैडम, अगर ये मान लो 1000 रुपये ही है, मैम अगर आप 4000 रुपये और डालते, वो कहते मैडम अगर 4000 रुपये आप और डालते तो आपको मैम इस बेहतरीन की सिलिकॉन की ये वाली साड़ी मिल जाती। ये पूरे इंडिया में सिर्फ मान लो 10 पीस बनते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 पीस मेरे पास आए हुए हैं। अब वो लेडी कहीं ना कहीं सोचती है कि ठीक है 1000 रुपये है ये, बेशक अब उसको चॉइस है। कस्टमर ने फोर्स नहीं करता उसको कि मैम आपको यही लेना है। वो उसको यही बोलता है ठीक है मैम, इसके हम पैक करते, कोई इशू है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मन में डाल देता है। तो लेडी कहीं ना डिसीजन कई बार अब चेक कर देती है कि ठीक है चलो यार, मैं बात कर लेता हूँ अभी। वो कहता है ठीक है अभी बात कर लो। कई बार समटाइम चांसेस क्या होता है, वो ज्यादा सेल निकल जाती है, 100% चांसेस होते हैं जो सेल है वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है, तो 4K में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो बोल दीजिए 1000 रुपये की सैलरी है और साड़ी है, वो कहेगा कि ठीक है, वो कहते हैं, थोड़ा कम कर लो, वो कहेगा जी हम क्या ही कम करें, ये वो सामने रोने जाते हैं, भाई मार्जिन नहीं है, ये नहीं है। कस्टमर सामने रोने लग जाते हैं। अब सोचो कस्टमर भाई आपकी दुकान पे है, और आपको शायद याद होगा मैंने आपको बीच में स्टेटमेंट लिखाया था कि गरीब के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, ठीक है, हर कोई अमीर के साथ जुड़ना चाहता है। गरीब का कोई काम भी नहीं करना चाहता, ना ही जुड़ना चाहता है। तो वही सेम चीज कस्टमर भी है। कस्टमर सामान लेता है वहां से जहां से उसको लगता है ठीक है कुछ प्रीमियम मुझे मिलेगा, या फिर एक मुझे प्रीमियम वाइब मिलेगी, प्रीमियम मुझे एक ट्रीटमेंट मिलेगा। और कस्टमर सामने का आप रो रहे हैं मैडम क्या है इसमें, तो मार्जिन नहीं है, हम देखो खुद परेशान है, ये वो। तो बंदा सोचता है यार ये तो खुद गरीब है, मतलब इससे क्या ही लूं, मतलब वो सोचता है वो सेम साढ़े कहीं और से लेगा जो बंदा उसको एकदम थोड़ा प्रीमियम टच देगा। क्योंकि वी एज एन ऑल वी आर इमोशनल कस्टमर्स, राइट? वी जस्ट वांट स्पेशल ट्रीटमेंट। यानी आपको याद है एक्सपीरियंस लिखा था आपको मैंने, कि अगर एक्सपीरियंस देते हो जिसपे पैसा है, उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इंडिया के अंदर स्पेशली एक्सपीरियंस बिकता है। तो आपने अगर एक्सपीरियंस दे दिया
तो उस केस के अंदर आपका ट्रस्ट बियॉन्ड लॉजिक और प्लस इनोवेशन जो मैं बात कर रहा था कि अपसेल क्रॉस सेल हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे हो जाता है। और आप देखना जो अच्छे आपके बड़ी बड़ी दुकानें मिलेगी वहां पे 100% होता है अपसेल क्रॉस सेल। आप लेने कुछ और जाते हो और आप उससे बड़ी चीज लेके आते हो। वो है आप लोगों के साथ? बताओ। Yes. यस सर। बताओ क्या एक्सपीरियंस, क्या लेके आए थे आप? बताओ क्या लेके आए थे आप? सर बहुत बार हो जाता है, कॉस्मेटिक्स लेने जाते हैं अगर तो उस वहाँ पे तो बहुत बार हो जाता है कि अगर आप एक नेल पेंट फॉर एग्जांपल सिंपल नेल पेंट भी लेने गए हो तो आपको कुछ ना कुछ दिखाएंगे, आज अब ये न्यू ट्रेंडिंग आया है ये है। तो आप ज्यादा नहीं तो एक पीस तो कोई ना कोई ले ही आते हो एक्स्ट्रा साथ में। है ना, एक्स्ट्रा वो क्रॉस सेल में आता है कुछ ना कुछ आपका। वही है कि ऑलवेज फोकस ऑन द बिग प्रोडक्ट, कि हाउ यू इंटरलिंक दैट प्रोडक्ट। तो बिग टिकट अगर आप फोकस करोगे ना, वो ही देखो, इसको ना देखो, मेहनत किस में करनी होती है? मेहनत ना आपको इसमें बेचने, इस 1000 रुपये बेचने करनी पड़ेगी मेहनत आपको। ये ना अपने आप बिकता है। क्योंकि मान लो 10 कस्टमर है, लेट्स टेक एग्जांपल, 10 कस्टमर है, 10 को आपने दिखाया कि देखो मैम 1000 रुपए की ये है और एक 4000 रुपए की ये है, यानी 5000 रुपए की, 1000 रुपये 4 में डाल के, यानी 5K। तो भाई जिसको 1000 लेनी हो 1000 लेके चल जाएगा। लेकिन जो माइंड चेंज होगा, मान लो 10 में से 2 लोगों ने ले ली, तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया ना, हमें नया कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ रहा है, हम उसी कस्टमर को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस आता है। तो यहाँ मेहनत नहीं होती। अगर आप सिर्फ ये दिखाओगे तो कस्टमर कहेगा नहीं नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, फिर सब ये दिखाओगे कहेगा और सस्ती करो। तो हमने एक कस्टमर का हमेशा याद रखना, आपको सिंपल बताता हूं मैं। कभी भी अगर आप चाहते हो ना कि कस्टमर आपको नेगोशिएट ना करे या फिर कस्टमर आपको ऑफर ना करे, मैक्सिमम केसेस के अंदर 90% चांस है, 10% फिर भी कई बार आ जाता है उठाट के, फिर भी 90% पकड़ोगे अगर आप 90% फील्ड के अंदर, तो ऑलवेज गिव कस्टमर्स टू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑलवेज गिव डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट छोड़ो, ऑलवेज गिव ऑप्शन। ठीक है, कस्टमर्स को ऑलवेज ऑप्शन दो कि मैडम 1000, जैसे एग्जाम्पल दिया कि मैम देखो 1000 रुपए की ये है, 4000 डाल के 5000 की आपको ये मिल जाएगी। राइट नाउ वी हैव टू ऑप्शंस कि मैम देखो हमारी एक A1 क्वालिटी ये है और एक हमारी ये A क्वालिटी की भी है या फिर B क्वालिटी हो सकती है, कि मैम B क्वालिटी की है। आपकी मर्जी, आप दोनों में कुछ भी ले सकते हो। अब वो बोलती है मुझे इसका कुछ बीच का दिखाओ, तो वहां पे आपके लिए ही प्लस पॉइंट हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपये वो लेके आई थी। अब उसका बजट ही बड़ा, जरूरी नहीं कि 5000 की चीज ले, हो सकता है वो 1500 की ले ले, 2000 की साड़ी ले ले। राइट। तो ऑलवेज गिव ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन दोगे तो ही आपका काम बनेगा। राइट। ऑलवेज गिव ऑप्शन। क्लियर है बात आपको? यस। क्लियर है? यस सर। आपने कभी नोटिस करा है? चलो ठीक है, आप लोगों से पूछते लो, ठीक है, वो तो वाली बात मैं ही बोला जाऊँ, वाली बात हो जाएगी। आप लोगों ने बताना, जब मान लो आप लोग, चलो साड़ी एग्जाम्पल, साड़ी बोलते आगे एग्जाम्पल में, साड़ी आप जब लेने जाते हो तो दुकानदार आपको कितनी साड़ी दिखाता है? 5 10। 5, 10? एक प्राइस रेंज में कितनी साड़ी दिखाता है? क्या सर? एक प्राइस रेंज के अंदर कितनी साड़ी दिखाता है? हम्म, दिखा देते हैं, 5 तो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये इससे रिलेटेड और भी है हमारे पास, ऐसे ये डिजाइन में और भी हैं, इस तरह से। ओके, कन्नू को, ओके, नहीं बाकी लोग? sir, तो first तीन बताते they will show one for particular price. They will show one and they will वन। tell many colors are there, so you can select the colors. So like that, ओके। many different versions are different prices. Each one they will show the size. So that is the thing. ओके, आप ना कभी नोटिस करना, ठीक है, आज से जो अच्छा सेल्समैन होगा ना साड़ी के अंदर, वो हमेशा आपको 3 साड़ी दिखाएगा, हमेशा। हमेशा 3 दिखाएगा। जो बूढ़ा बंदा हो, थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, फिर जो नया भी होगा उसको ट्रेनिंग मिलेगी, वो आपको 3 साड़ी दिखाएगा। एक दिखाएगा जी आपने जो मांगी होगी कि भैया कुछ ऐसी चल रहा है, कुछ ट्रेंड दिखाओ, एक वो आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा थोड़ी सी मिड रेंज की आपको, और एक दिखाएगा आपको हाई रेंज की। लेनी आपको दोनों नहीं है, पर वो आपको 3 दिखाता है। कभी भी नोटिस करना, 3 साड़ी आपको सामने देगा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, या फिर एक पर्टिकुलर जो आपने डिमांड करी है कि प्राइस छोड़ो, मैं बात करूँ डिजाइन के मामले में, ठीक है, एक पर्टिकुलर आपने जो डिमांड करी थीम की आपको क्या चाहिए, उसमें आपको 3 साड़ी दिखाएगा वो। अब जब वो 3 दिखाता है ना, वो ऐसी 3 चीजें दिखाता है, A, B, C। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ABC आपको, वो ऐसे नहीं बोलता, ये मैं ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं ABC। तो ABC में करता है वो,
तो उसमें क्या होगा, एक की क्वालिटी को थोड़ी सी लो दिखाता है, आपको खुद को लगता है कि ठीक है ये तुम्हें पसंद नहीं आ रही, आप देखते हो सी है ये बहुत महंगी है, तो आप 90% चांसेस में बी लेके आते हो। कभी आप नोटिस करना, जो अच्छा बंदा होगा ना वो आपको 3 ही साड़ी दिखाएगा, ये बिल्कुल ट्रुथ फैक्ट है। और जो बंदा आपको 10-15 साड़ी दिखा रहा है उसकी कभी साड़ी नहीं बिकती। आप मुझे को बताओ, आपको अगर 10 बंदा साड़ी दिखा रहे हैं सब, भैया ये देखो मैडम, ये देखो ये देखो ये देखो, वो पर्सन उठता है उठ के चल जाता है, भैया देखो ऑनलाइन तो ये मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, आप मुझे क्या दिखा रहे हो, बस वहां गेम बिगड़ जाता है। कभी नोटिस करा आप लोगों ने कि जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे बंदे दिखाते हैं, आपको देखा है आपने, बताओ, नोटिस करें कभी आपने इस चीज को, बताओ भाई। नहीं सर। No, ओके, sir. कन्होंने नोटिस नहीं किया, बाकी लोग। No, sir. तो ये चीज दिमाग में डालना, ठीक है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, अच्छा सेल्समैन होगा ना, को 3 ही चीज दिखाएगा। एक दिखाता है ए जो आपने डिमांड करी होती है, और उसको मालूम है कि अगर मैं इसको एग्जैक्ट यही दिखा दूंगा तो ये इसी में डिस्काउंटिंग करेगी कि भैया इसमें ऑफर में ये मिल रहा है, अमेज़न में इतना मिल रहा है, आप थोड़े कम करो, बाजू वाला ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है, और ज्यादा महंगी दिखाओ तो भैया कहिए तो बहुत महंगी भैया, मैं तो यही दे दो, है ना। इसलिए वो 3 दिखाता है। मैम देखो, ए ये रही जो आपने मांगी थी, बी ये है, ये थोड़ी आउट फैशन हो गई है, ये भी ट्रेंड चल रही है, और सी देखो अब बढ़िया। इतना बजट आपका होता नहीं कि आप बढ़िया लो, आप छोड़ दो तो 20 सके, 90% चांसेस वो जो पर्सन है वो 20 ही चॉइस करेगा। कभी भी आप कोई जाना नहीं, एक बढ़िया दुकान में जाना, वो आपको 3 ही साड़ी दिखाएगा। जो एकदम नौ सीखे वो 10-15 खोल लेते हैं, कस्टमर उठ के जैसे वो बोलते हैं यार पता नहीं मेरी दुकान में सामान क्यों नहीं बिकता। मेरे कस्टमर ऐसे थे, वही दिल्ली गए, तो उनकी जब मैंने कंसल्टिंग करती तो मुझे यही समझ आया था, वो बंदा उनकी दुकान में पुरानी दुकान थी, कस्टमर आते थे, बट हुआ क्या कि नई दुकानें खुली तो कस्टमर फिर इधर उधर डाइवर्ट हो, फिर ऑनलाइन जमाना चल गया, वो कस्टमर ऑनलाइन अमेजोन से, मिंत्रा हो गया आपका, आजकल तो ब्लिंकिट जेप्टो से भी आती चीजें। तो उनका ये दिक्कत थी कि कस्टमर आता तो है उनकी दुकान पे, बट नेगोशिएट भी बहुत करता है। और दूसरी बात है कि नेगोशिएट तो करता है फिर ठीक है वो, लेकिन टाइम बहुत टेकिंग प्रोसेस, दुकान छोटी थी, अब वो एक एक बंदे को 10-10 पीस दिखा रहे हैं, वो वहां मैडम बैठी हुई है वो देख रही है, हाँ ये ऐसे भैया इसमें कम करो उसमें कम करो, है ना। वो दूसरा कस्टमर बाहर वेट कर रहा है कि ठीक है कब आएगी, इस चक्कर में जो उनको पोटेंशियल कस्टमर लॉस हो रहा था। तो उनको मैंने सेम स्ट्रैटेजी रिकमेंड की थी, भैया आप 3 साड़ी दिखाओ। और जब उन्हें इस स्ट्रैटेजी पे वर्क किया, उनकी सेल्स एकदम से डबल हो गई, और टाइम टेकिंग प्रोसेस कम हो गया, और उनका नेगोशिएशन ऑफर वाला ही कम हो गया। जहां वो पर्सन कहता था कि भैया देखो ये जो वो एक ही मॉडल दिखाता था कि ये देखो एक ही मॉडल है और 10 कलर दिखाया था उसके अंदर, यहाँ पे कलर की बात नहीं करूँ, याद रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर्स कि देखो मैडम एक कलर ये है, बी कलर ये है, सी कलर है। वो प्राइस में एक ही कलर दिखाता था, और उसको दूसरे प्राइस में तीसरे प्राइस में, ताकि उसका मेन फोकस होता है कि ये सेक्शन बी के ऊपर उठाए। अब इसमें कलर शो इसका बस सिलेक्ट हो गया कि आपको ये डिजाइन चाहिए, अब मुझे कलर बताओ कौन सा कलर चाहिए, राइट नाउ वी हैव 4 कलर्स। अब इसमें नेगोशिएट करती पर्सन का माल नेगोशिएट कर रहा है कि भैया ये अमेजोन पर ज्यादा सस्ता मिल रहा है, वो सीधा बोलते थे मैडम ये जो मिल रहा है ना आप अमेजोन से मंगाओगे, कपड़े की क्वालिटी देखना, हमारी गारंटी है, पर्सनल टच देते थे, हमारी गारंटी है, यहाँ पे को कुछ खराब होता था हम रिटर्न कर देंगे आपका, है ना। इसको प्रेस करोगे तो बिल्कुल कहीं भी सिल्वरटेन नहीं आएगी, धोने का कलर नहीं उतरेगा, मेरी गारंटी है, उधर तो वापस कर जाना। तो ये सब क्या पर्सनल टच दे दिया, जो हमने डिस्कस किया था आपके इनसिक्योरिटी कस्टमर्स में, राइट, पर्सनल टच, जहां पर उसकी इनसिक्योरिटी उठा दे, तो इनकी सेल एकदम से डबल हो गई। करा कुछ नहीं, बिजनेस इनकी स्ट्रेटेजी सब सेम थी, पुराना कस्टमर था, पुरानी दुकान से कोई की वेबसाइट नहीं बनवाई मैंने, कोई कुछ नहीं किया, सब वही था, बस एक छोटा सा सिस्टम चेंज किया जिससे इनकी पूरे बिजनेस डबल सेल्स हो गई। तो आप लोगों को फोकस करना है एंट्री वेरी, यही मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और सिर्फ 3 लोगों की टेस्ट वीडियो है तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को लगता है पीडीएफ चाहिए नहीं, तो भाई पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेस्ट वीडियो देना, उन लोगों को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को कंसल्ट करने के लिए। क्लियर है आप लोगों को कि ऑनगोइंग इनोवेशन क्या है, कि इनोवेशन होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, ये जरूरी नहीं कि आप सेम माल पे, अगर कुछ नया बना रहे हो फिर तो और अच्छी बात है, उसमें कुछ और नया इनोवेट करो। ये नहीं कि आपका एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया तो उसका, उसमें कंपनी भी अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में अपग्रेड करती है, ये नहीं कि वही प्रोडक्ट बेच रही है। आप कभी कोई भी कंपनी उठा लो, XYZ कंपनी, उसका जो भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा ना, उसके अंदर वो उसमें इंप्रूवमेंट लेके आती है, बार बार हर साल इंप्रूवमेंट लेके आती है, कभी कुछ नया कलर, आप खुद कार देखो ना, हर साल जो सेम कार है, या फिर आईफोन पकड़ लो, मॉडल फोन ले लो, कोई भी ले लो, सेम फोन का हर साल नया मॉडल आता है, क्यों आता है? इनोवेशन के नाम पे आता है कि भाई ऑनगोइंग इनोवेशन हुआ है। उससे ब्रांड की रेपुटेशन, उससे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनी रहती है, क्योंकि याद है आपको, जो दिखता है वो बिकता वाली बात है। कस्टमर्स पे राइट नाउ टू मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको ब्रांड को अपनी पकड़ बनाए रखनी है कस्टमर के दिमाग पे, तो उसको हर हर साल कुछ नया डालना पड़ता है, चाहे कलर चेंज कर दो या डिजाइन चेंज कर दो, उसके नाम पे कस्टमर के एक एक्साइटमेंट रहती है कि ठीक है भाई मेरा सेम कंपनी का मुझे एक नया माल मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे कलर चेंज हो जाए, चाहे डिजाइन चेंज हो जाए, चाहे उसका अंदर से फंक्शन चेंज हो जाए, फंक्शन की कार का भी सेम है, फोन का भी सेम है, कपड़ों का भी सेम होता है, सेम डिजाइन। कराए नोटिस आपने, ये वैसी चीजें आती है तो, देखिए आपने हर साल मॉडल आते कार्स के, फोन्स के,
यस सर। तो ये चीजें इसलिए होती है। क्लियर सभी को? क्लियर? बाकी यस। लोगों को भी क्लियर है भाई? Yes. सिर्फ कन्नू को क्लियर है, बाकी लोगों को? यस सर। सिर्फ दो लोगों को क्लियर है, संजीत और कन्नू। बाकी रिमेनिंग ऑलमोस्ट 50% हम पॉइंट कवर कर चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, क्लियर बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस को कंसल्ट करने के लिए ये आपके लिए एक रामबाण है। अगर इसको चलाना सीख गए ना आप, तो आपके लिए कोई भी कहीं भी, मतलब जो पैसा मांगोगे वो पैसा मिलेगा आप लोगों को। ये वो चीज है, क्योंकि ये चीजें बाकी लोगों को पता नहीं होती। पता भी होती तो यूज करनी नहीं आती। यहाँ पे पूरा कंप्लीटली देखो लिखा है ना, ये नीचे लिखा है, ब्रेन स्टॉर्म एंड आइडेंटिफाई व्हाट न्यू चेंजेस इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस स्ट्रेटेजी दैट यू विल बी अडॉप्ट टू किल द ऑब्जेक्शन एंड ऑप्शन ऑफ योर कस्टमर। क्या लिखा है यहाँ पे? जूम नहीं हो रहा है ये। नीचे लिखा है ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि ताकि अपने प्रोडक्ट में हम क्या चेंजेस लेके आए या फिर अपने सर्विस में क्या स्ट्रैटेजीज लेके आए जिससे हम अडॉप्ट कर सके, ताकि हम कस्टमर के ऑब्जेक्शन को किल कर सके और उसके ऑप्शंस को भी किल कर सके। ऑब्जेक्शन तो किल करने ही करने हैं और उसके ऑप्शंस भी किल करने, ताकि हमसे ही सामान ले वो। कि बहुत ज्यादा ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजें। बिल्कुल, अगर मैं सिंपल बोलता हूँ, ये बिल्कुल एक तरह का आपके लिए एक एमबीए हो रहा है यहाँ पे, कि भाई कैसे बिजनेस वर्क करता है, हाउ द मार्केट वर्क, हाउ द सिस्टम वर्क, कैसे मार्केट में मनी फ्लो करता है, कैसे कस्टमर की साइकोलॉजी होती है। ये वो चीज आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? दो लोगों का रिप्लाई आ रहे थे, फटाफट सभी लोग रिप्लाई करो ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। Yes. Yes, sir. ओके, तीन लोग रिप्लाई आया। राइट नाउ वी हैव और भी पर्सन भाई। रायापति, आपका रिस्पॉन्स क्या है? तस्नीम, पुष्पेंद्र, मनीषा, दीपाली, आ रहे हैं समझ आप लोगों को भी? ओके, 11 पॉइंट हम कल करेंगे, नेशनल सेंटीमेंट वाला थोड़ा अच्छे से। अभी डिस्कस करते हैं सब्सक्राइबर वाला, सब्सक्राइबर बेस। आप ना, तो बात होती है, पहले क्या होता था, बहुत सारे बिजनेस चलते थे। अब राइट नाउ क्या हो गया कि मैंने बोला कि आपको याद है, मैं स्टेटमेंट में बार रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस क्या होता है जहाँ पे रिपीटेबल कस्टमर। क्योंकि ये बात बताओ यार, कि आपको एक बिजनेस है, आपको हर बार अगर नया कस्टमर ढूंढने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ रही है, एड पे पैसा लगाना पड़ रहा है, या फिर कैंपेन से पैसा लगाना पड़ रहा है, तो इट विल हाईली कॉस्ट यू। आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा उस चीज का, कि बार बार नया कस्टमर ढूंढने के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है। इसलिए हर ब्रांड चाहता है कि रिपीटेबल कस्टमर। तो अब आप नोटिस करना, जितनी भी सर्विसेज है, मैक्सिमम सर्विसेज, वो सब सब्सक्रिप्शन बेस पे आ गई है। कि आपको एक ही सर्विस को, मतलब पहले क्या होता है, वन टाइम पेमेंट को लाइफ टाइम यूज करो। आपको उन्होंने कर दिया है कि आप उसको लाइफ टाइम यूज करने के लिए आपको पर मंथ पे करना है। जहां कस्टमर पहले क्लाइंट लेता, मान लो सर्विस के, मान लो 20 रुपये ले रहा है लाइफ टाइम के, अब ब्रांड ने कर दिए 100 रुपए, 99 रुपए, 50 रुपए। अब उसको पता है कि 100 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जब ये बल्किंग करेगा, लाखों यूजर इसको पे करेंगे पर मंथ, तो ब्रांड के लिए एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है ये, कि हर मंथ एक पैसिव इनकम आएगी। उसको मालूम है कि मान लो 10 लाख लोगों सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 5 लाख तो रिन्यू करेंगे या 2 लाख तो रिन्यू करेंगे, ये तो पक्की बात होती है सेटिंग्स के हिसाब से, 2 लाख तो हर मंथ रिन्यू करेंगे। तो ब्रांड को मालूम है कि इतना पैसा मेरे को हर मंथ फिक्स आने वाला है। इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। किसी भी बिजनेस को अगर कंसल्ट करना है, अगर आप लोगों को बिजनेस शुरू करना है, तो ऑलवेज ट्राई, किसी भी बिजनेस में अगर आज की डेट में उसको सर्वाइव करना है, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो भैया बहुत अच्छी बात है। या तो यार नहीं है तो ट्राई करो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है वो। आप खुद देखो, हम जितने भी डेली वाली चीजें, जैसे जूम हो गया, ये हमारा कहते हैं नेट रिचार्ज हो गया हमारा, डाटा केबल हो गया हमारा, या फिर कुछ भी एक्स वाई चीजें, जितनी भी आज डेट में चीजें, वो सब सब्सक्रिप्शन बेस पे कन्वर्ट, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, जो जितनी भी चीजें यार, बहुत सारी चीजें, हर चीज सब्सक्रिप्शन बेस पे कन्वर्ट हो गई है। हम कोई भी जोमेटो मंगा लो कुछ भी, अब वो भी सब्सक्रिप्शन लेके आ गए हैं, कि आपको हर महीने, मतलब हर बार डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है, आप हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो और उसमें आपको अनलिमिटेड डिलीवरी फ्री है आपको। तो वो भी सब्सक्रिप्शन में क्यों आ रहे हैं ब्रांड? क्योंकि उनको मालूम है कि फिक्स इनकम है। फिक्स इनकम है, तो ब्रांड आगे सोच पाता है कितनी सैलरी आएगी, कितना एक्सपेंड करना है, कितना मार्केटिंग बजट निकालना है। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्लियर है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्या है? क्लियर है आप लोगों को व्हाट इज यस सर। सब्सक्रिप्शन बेस्ड? कन्नू को क्लियर है, बाकी लोग? यस सर, क्लियर। अब मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के, आप मुझे एग्जांपल बताओ।
बताओ भाई, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के एग्जांपल बताओ। बताओ भाई, कैमरा ऑन करो सभी सभी। सर सब्सक्रिप्शन बेस का मॉडल, जैसे हम कुछ भी हम लोग मेंबरशिप वगैरह बनते हैं किसी का, तो उसमें हम लोग को बेनिफिट होता है। जैसे हम कुछ भी ले खरीदे परचेस करें तो उसमें हम लोग को बहुत ही में होता है। आपने कौन कौन सब्सक्रिप्शन लिए राइट नाउ? फिलहाल तो यूही मोबाइल में ही वो सब करते हैं, जो इन्होंने चैनल वगैरह का, जैसे मोबाइल स्टार रिचार्ज हो गया आपका, मोबाइल का खुद मोबाइल का रिचार्ज हो रिचार्ज भी गया, तो है। स्टार स्पोर्ट्स जो होता है वो सब लिए हैं हुए हैं। ओके। और और क्या सब्सक्रिप्शन है? मोबाइल रिचार्ज हो गया, फिर जियो हॉटस्टार वगैरह ना। हाँ वही सब का सब्सक्रिप्शन में ले रहे हर हैं। महीने पैसे कटते कितने रुपए कटते हैं? एक बार में सर वही रिचार्ज मारते हैं 1100 रुपये का, तो 5G वगैरह मिलता है नंबर, इसमें सब कुछ ऐड होगा, ऐड ऑन होगा, 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। ओके। और बाकी लोग, सर बाकी लोग नेटफ्लिक्स, बताओ। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का कितना पे आउट करते हो नेटफ्लिक्स का आप? sir, I am not doing, but subscription is there. I am taking this. ओके गॉट इट। और बाकी लोग, क्या क्या सब्सक्रिप्शन है राइट नाउ यू हैव? एक सब्सक्रिप्शन अभी और, दो सब्सक्रिप्शन लेते हुए हम, और सब भूल रहे हो वो चीजें। एक YouTube, sir. सब्सक्रिप्शन है, नहीं ये सब तो बात की बात वाली बात है। एक सब्सक्रिप्शन में आपका इलेक्ट्रिसिटी का हर एलपीजी मंथ, सर। एलपीजी, ठीक है, एलपीजी सब्सक्रिप्शन हर महीने सिलेंडर लेके आ रहे हैं, फिर आजकल ठीक है पाइप वाला आ गया, उसमें भी उतना ही वाला मीटर वाला हिसाब है हर महीने, जितना यूज करो। डेट्स कॉल्ड आल्सो सब्सक्रिप्शन। किसी, अब ध्यान देना कि कोई भी बिजनेस अगर है ना, वो सस्टेन कर रहा है, चल रहा है लंबे टाइम से, करोड़ों का बिजनेस बना हुआ है, सब्सक्रिप्शन की वजह से होगा वो। पक्की बात है मेरी, लिख के ले लेना। कोई भी आप ढूंढ, कोई भी उठा लो नाम, कोई भी बिजनेस होगा XYZ, अगर वो बहुत बड़ा करोड़ों का आज खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे सब्सक्रिप्शन मोस्ट मॉडल होगा, 100% बात है। अगर किसी बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस नहीं आ पा रहा है, मतलब आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई नया कस्टमर कब तक ढूंढोगे? और बताओ, और कौन सब्सक्रिप्शन देखे आप लोगों ने रियल लाइफ में जो आप यूज कर रहे हो? है तो वैसे बहुत सारे, बट राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग, वो बताओ मुझे। एलपीजी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और कॉलिंग सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया, डाटा सब्सक्रिप्शन, और सर केबल नेटवर्क टीवी का जो टेलीविजन का रहता है वो। टेलीविजन सब्सक्रिप्शन हमारा, एंटरटेनमेंट उसमें सब, यूट्यूब यूट्यूब भी सब आ गया आपका, ठीक है, एंटरटेनमेंट निश में। और बताओ, और कौन सा राइट नाउ यू हैव सब्सक्रिप्शन? सर कहीं ना कहीं लोगों ने मेडिसिन के भी लिए होते हैं, मंथली मेडिसिन डिलीवर होती हैं जो भी, जैसे रेगुलर मेडिसिन चलती हैं, तो वो बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने आप घर पे भी डिलीवर हो जाती हैं वो घर पे मेडिसिन। डिलीवर आता है। अभी देखो हमने ना छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं, जो मैं छोटे से अपने मेडिकल बताया मैं उसी के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बात की थी मैंने आपसे, और मैंने एलपीजी की बात की। एक और सब्सक्रिप्शन है आपको बच्चे की स्कूल फीस, ठीक है, स्कूल फीस, डेट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ये जरूरी नहीं है कि आपका फोन से ही पैसा कट रहा हो, सब्सक्रिप्शन उसको नहीं बोलते क्योंकि ऐप ही हो। सब्सक्रिप्शन फिजिकल मार्केट में भी एग्जिट करता है, पहले भी था आज भी है, बस ये तो अब डिजिटली शिफ्ट करके तो हमें दिखता है, ठीक है, जोमेटो हो गया, ये आपने जैसे ब्लिंकिट का नाम दिया, फिर वो आपने मेडिकल टाटा एमजी का हो गया सब्सक्रिप्शन है ना, जहाँ पे मेडिकल सारी चीजें अपलोड रहती है। बच्चे की स्कूल फीस वही, वो भी सब्सक्रिप्शन है, ट्यूशन फीस भी सब्सक्रिप्शन है कि नहीं बताओ? कैसे नो? Yes. है ना, बच्चे की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सब्सक्रिप्शन है। और बताओ ऐसे कौन से और इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन यूज करते हो आप? सर पेट्रोल। पेट्रोल सब्सक्रिप्शन है, फ्यूलिंग, फूड, ठीक है, आप घर का राशन मंगा रहे हो, वो भी एक सब्सक्रिप्शन है खुद को फुलफिल करने के लिए। मैंने बोला ना कि जो इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं, पूरी बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री वाइज। कोई भी इंडस्ट्री अगर आज करोड़ों की इंडस्ट्री है, उसके पीछे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ही है। अगर नहीं है तो बिजनेस बड़ा ही नहीं है, वो होगा ही नहीं, जिसका नाम ही जानते हो आप। कभी गौर करना आप कि जितने भी आपके आसपास में जो भी चीज खरीदना, मेरे हमको भी, आपको तो पता है, अभी मैंने आपको चैनल रिकमेंड किया है, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना आप लोग, हमारे चैनल है। आपको यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल इंसाइट भी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं वही कहना चाह रहा था मैं, कि जब आपको एक फाइनेंस की पूरी टॉपिक बनानी है कि आपको पता लगता है दिन में खर्चा कहाँ जाता है,
तो ये कैसे होता है? यही चीज है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। हम सोचते हैं सब्सक्रिप्शन सिर्फ जोमेटो का सब्सक्रिप्शन है, हमारा यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है, टीवी का, हम इन्हीं के पैसे कट करते हैं। नहीं भाई अब टीवी नहीं, न्यूज़पेपर बंद करेंगे, नहीं भाई न्यूज़पेपर नहीं चाहिए। भाई मेजोरिटी सब्सक्रिप्शन हमारी ये चीज होती है, ट्यूशन फीस हो गई, स्कूल फीस हो गई, पेट्रोल हो गया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता इन चीजों के ऊपर, है कोई चीजें, अवेयरनेस नहीं होती इतनी। और बताओ और कौन से इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते सर हैं? एक्चुअली ये चीजें हम सब्सक्रिप्शन की जगह एसेंशियल्स में ज्यादा इजीली काउंट करते हैं, तो एसेंशियल्स को हम काउंट नहीं करते ना वो उस टाइम पे, इसलिए। पर है तो सब्सक्रिप्शन ना। हाँ मतलब वही माइंडसेट की बात है, जैसा आप वही जिस वही पर्सपेक्टिव। यस ठीक है, जिस परसेप्शन वाली सोसाइटी बात में है। होगे आपका माइंडसेट वैसा होगा। 90% लोगों से पूछो सब्सक्रिप्शन वही बोलेंगे, जोमेटो का, इन सब का। बट आपका रियल लाइफ सब्सक्रिप्शन यही है ना, कि आपकी खुद की लाइफ सब्सक्रिप्शन चल रही है हमारी सबकी, है ना भाई? फ्यूलिंग है, खाना पीना है, फिर आपके बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस हो गई, ठीक है, आपने कोई कोर्स लिया उसकी फीस हो गई, दैट्स ऑल्सो सब्सक्रिप्शन। अगर मुझे बात हो, स्कूल अगर चाहे तो वन टाइम पैसा नहीं ले सकते वो लोग। जैसे आपने कॉलेज में देखा होगा, वन टाइम दे वन टाइम फीस, हालांकि स्कूल में भी होती है, बट दे वर प्रेफर, ठीक है, कॉलेज इन स्कूल प्रेफर कि वो आप उनको मंथली पे आउट करो, क्योंकि उनपे एक फिगर रहती है कि नेक्स्ट मंथ मेरे को हर मंथ इतना पैसिव इनकम, उनके लिए पैसिव इनकम है कि एक बार नया कस्टमर ढूंढा और उनको साल भर तक पैसिव इनकम देगा। अब उनको दूसरा कस्टमर ढूंढना है, तो अगर मान लो एक ही बार कस्टमर साइड पेमेंट ले लेंगे वो, तुमको नेक्स्ट मंथ दोबारा कस्टमर ढूंढने पड़ेगी, उनके लिए और बड़ा टास्क आ जाएगा, ठीक है दोबारा कस्टमर ढूंढो, नेक्स्ट टाइम बिजनेस कैसे चलेगा, उनको हेडेक रहेगी। इसलिए ब्रांड प्रेफर, आपने सुना होगा इतना ये इंडिया में लोन का, ईएमआई का क्यों प्रेफर बढ़ रहा है? ब्रांड्स क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि इनको ईएमआई दो, इनको लोन दो? भाई ब्रांड्स को तो ईजी है ना, आप तो सोचते हो ना ठीक है भाई ब्रांड ने मुझे ईएमआई कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिर मेरी लोन बनवा दी। भाई ब्रांड को नुकसान, ब्रांड को नुकसान, ब्रांड के लिए प्रेफरिंग है ये। ब्रांड चाहते हैं कि आप लोग ईएमआई मॉडल पे शिफ्ट हो, ताकि ब्रांड्स को हर महीने पैसिव इनकम बने, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप 10 लाख रुपए एक बार जमा कर दो। ब्रांड आपसे 10-10 रुपए भी ले लेगा, तो ब्रांड पे 10 लाख करोड़ की ऑडियंस है, या फिर करोड़ों की ऑडियंस है, वो 10-10 रुपए भी देगी ना, तो 10 करोड़ के आसपास बनेगा, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा वो। तो ब्रांड प्रेफर कि आप लोग उनको ईएमआई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे यूज करो। आपने देखा होगा, कोई भी आप कॉलिंग कर लो किसी भी ब्रांड के अंदर, आप बोलो सर मुझे कोर्स लेना आपका या फिर ये, वो छूटते ही बोलेगा आपको बंदा कि सर ठीक है मैं आपको, अगर आप पे इतने पैसे नहीं है तो मैं आपकी ईएमआई करा दूंगा। बोलता नहीं बोलता बताओ? यस सर, मतलब मैंने अपनी डॉटर के लिए देखा था ओडा का, तो वो भी ईएमआई ऑफर कर रहे थे। सस्टेनेबिलिटी बन जाती है सर, ऐसा एक हम्म। ब्रांड्स प्रेफर प्रोजेक्टिव था करते वो हैं। देने के लिए। यस। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल बिजनेस की इनसाइट है कि ये चीज अगर आपने समझ ली ना, किसी बिजनेस को ठीक कर सकते हो आप। नहीं, जो डेवन स्टेटमेंट तुम्हारे बिजनेस का डॉक्टर बनाएगा आप लोगों को, तो ये वो चीज है। और ये चीज समझ गए तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि ठीक है बिजनेस में क्या चीज गड़बड़ हो सकती है। एक एग्जम्पशन रहता है, या तो इसकी बिजनेस साइकिल नहीं है, सेल साइकिल नहीं है, सब्सक्रिप्शन साइकिल नहीं है, सब्सक्रिप्शन साइकिल बोलते हैं, सब्सक्राइबर नहीं है इसके, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है सभी लोगों को? बाकी लोगों को क्लियर है? दीपाली, संजीत, रैपति, पुष्पेंद्र, तंसीम, सुमा, क्लियर सर। ब्लू क्लिस्टर क्लियर है ना? क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है? बताओ फर्क होता है दोनों में, बताओ भाई। क्रिस्टल क्लियर है सर। कन्नू कह रही क्लिस्टर क्लियर है, और बाकी लोग क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है? सेम सर। क्रिस्टल क्लियर है, ओके। दो लोग रिस्पॉन्स बाकी, रयापति, पुष्पेंद्र, तस्नीम, सुमा, दीपाली। What is difference between crystal clear and clear? क्रिस्टल क्लियर जस्ट लाइक कि आपको, अब एक कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। आपका नेक्स्ट टाइम कोई सब्सक्रिप्शन आपको याद, आपको लगेगा कि हाँ मैं सब्सक्रिप्शन दे रही हूँ, दैट्स कॉल्ड क्रिस्टल क्लियर। क्लियर जस्ट लाइक ठीक है कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है सर समझ आ गया। सो क्या मतलब, क्या रिस्पॉन्स है, क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है आपको? No, mine is clear, not crystal clear. ओके योर इज क्लियर, ओके ठीक है। तस्नीम, दीपाली, रयापति, पुष्पेंद्र, आपका क्या रिस्पॉन्स है? बताओ भाई आप लोगों का रिस्पॉन्स है, क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है? क्योंकि आई थिंक हमारी ऑलमोस्ट 50% क्लासेस तो आई थिंक हो ही गई होगी, देखना पड़ेगा मुझे कितनी क्लासेस हो गई है, और भी टॉपिक्स बचे हुए हमारे। तो कल की जो क्लास है हमारी, थोड़ी सी हम नेशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर, टाइम आज कम तो इसलिए कल शिफ्ट कर दी इस टॉपिक को मैंने। नेशनल सेंटिमेंट पे चलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हमारा नेशनल सेंटिमेंट लेके चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बिजनेस अगर नेशनल सेंटिमेंट जोड़ दिया आपने, तो बिजनेस एकदम से रफ्तार पकड़ता है। तो कैसे पकड़ता है, क्या केस स्टडी होती है, वो कल हम देखेंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 4 बजे करीब, और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेस्ट में वीडियो प्रोवाइड कर देना, आपको मिल जाएगी। गॉट इट?
तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 4 बजे करीब। बी एक्टिव इन क्लास एंड डू योर होमवर्क। गुड बाय एवरीवन। Okay, thank you, sir.